नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उज्जवल मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा उसका लिंक। मैंने प्रकाश का परावर्तन पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया था और उसका जो न्यूमेरिकल था यानी आंकिक प्रश्न था वो बाकी था, तो उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके साइन कन्वेंशन है उसको हम लोग समझेंगे। अगर साइन कन्वेंशन समझ गए तो हमको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, यहाँ पास देखिए मैंने साइन कन्वेंशन चिन्ह पर पार्टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने यहाँ पास एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश में यानी आप लोग जानते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, अगर आप यहां से इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। तो ये इस चतुर्थांश में हम लोगों ने एक दर्पण का प्रयोग कर दिया है, यानी यहाँ पास में एक दर्पण का प्रयोग किया है जिसका नाम है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक इसी प्रकार से आपका एक चतुर्थांश ये है। इस चतुर्थांश में मैंने कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहला यहाँ पास लिखा गया भाई जो वस्तुएं होती हैं, सुन लो पहले ध्यान समझने। यहाँ पास जो वस्तुएं होती हैं वो सदैव दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है। वस्तुएं सदैव कहाँ रखी जाएंगी, दर्पण से इस तरफ रखी जाएंगी। वस्तुएं सदैव दर्पण से इस तरफ रखी जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस तरफ रखी जा रही है वस्तुएं, तो कहने का मतलब ये कि वस्तु की दूरी सदैव क्या होगी, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु इधर रखी तो आप इधर से इधर जा रहे हो, यानी आप पोल से यानी ध्रुव से अगर इस डायरेक्शन में जाओगे, लेफ्ट एंड राइट से जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, तो होगा क्या, नेगेटिव आएगा, यानी वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो वस्तु सदैव इधर रखी जाएगी तो आपको इधर से इधर ही जाना पड़ेगा। जब इधर से इधर जाना पड़ेगा तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहां भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि वस्तु की दूरी सदैव आपको निगेटिव ही रखना है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यानी चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। यानी आपको जो वस्तु की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो निगेटिव ही मानना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, वस्तु की लंबाई। अगर वस्तु आप यहां रखते हो, यहां पास मान लेते मैंने एक वस्तु रखा ए बी करके, ठीक है। तो अगर इस वस्तु की लंबाई को आप मेजर करना चाह रहे हो, मापना चाह रहे हो, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे। तो ऊपर जाने पर कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वस्तु की जो लंबाई होगा वो सदैव पॉजिटिव रहेगा। यहां पास रखेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे मान लेते मैंने यहाँ पास एक वस्तु रख दिया ए और बी, ए बी मैंने एक वस्तु रख दिया, ठीक है। तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, जब नीचे से ऊपर जाओ तो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब वस्तु की लंबाई पॉजिटिव रहेगी, सदैव पॉजिटिव मानी जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अब हम बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है, तो आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो इधर से इधर जाने के लिए वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हो। जब इधर से इधर जाओगे तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो फोकस दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है। तो आपको इधर से इधर माप रहे हो ना, इधर जा रहे हो, जब इधर जाओगे तो कैसा हो जाएगा, फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। तो यहां भी निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे सब इस तरफ बन रहे थे और नीचे की ओर बन रहे थे। तो इधर बन रहा था, नीचे की ओर बन रहा था। इसका मतलब यह है कि भाई प्रतिबिंब की दूरी जब इधर बन रहा था तो प्रतिबिंब कैसा था,
वास्तविक बन रहा था। तो वास्तविक में आप इधर से इधर मापोगे, जब इधर से इधर मापोगे तो वास्तविक दूरी जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जब हम वस्तु को यहां और यहां यानी फोकस और पोल के बीच में रखे थे, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे, तो उसका इमेज यहां बना था। तो यानी पोल से आप इस तरफ जा रहे हो, जब इस तरफ जाओगे तो यानी आभासी प्रतिबिंब बना था। आभासी के लिए फिर क्या हो जाएगा यहां पास पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसकी हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। तो बताओ जब प्रतिबिंब की लंबाई अगर हमको करना है तो प्रतिबिंब सदैव किधर बन रहे थे, वास्तविक में इधर बन रहे थे। तो आप नीचे से ऊपर आ रहे थे, प्रतिबिंब यहां पास मान लो बना, प्रतिबिंब मान लेते यहां पास बना, यहां पास, तो यहां पास इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो आपको ऊपर से नीचे आना होगा, और ऊपर से नीचे के लिए मैंने क्या लिखा है निगेटिव। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा था इधर, ये कैसा प्रतिबिंब था, वास्तविक प्रतिबिंब था, यानी वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव। और जो आभासी प्रतिबिंब था, जो आभासी प्रतिबिंब था, आभासी प्रतिबिंब इधर बन रहा था, तो आपको यहां पास मानते हैं आभासी प्रतिबिंब बना यहां पास, तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, यानी आभासी में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब की जो लंबाई हो जाएगा आभासी में पॉजिटिव और इसमें वास्तविक। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो इधर जा रहे हो, पोल से इस तरफ जा रहे हो राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी आप इधर से इधर जा रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव दूरी। प्रतिबिंब किधर बन रहे थे, सदैव प्रतिबिंब दो ही प्रतिबिंब बनते थे, इधर ही बन रहा था, तो इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव ही रहेगा, और आभासी बन रहा था। अब वो प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा था, ठीक है, इधर बन रहा था, और ऊपर की ओर यानी नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पास प्रतिबिंब की लंबाई कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब यहां पास अगर मैं आवर्धन क्षमता की बात करूं यानी एम की बात करूं, तो प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में जो आवर्धन क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आवर्धन क्षमता की अवतल दर्पण में, तो ये बताइए अवतल दर्पण में अगर देखा जाए तो आभासी यहां पास है और यहां पास क्या है, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव। तो आभासी के लिए ध्यान से यहां पास दो चीजें यहां समझना, अगर आभासी है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आभासी में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वास्तविक है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पास जो है ना, ये हमने चिन्ह प्रपाटी यानी साइन कन्वेंशन पूरी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन को अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लगभग 25 न्यूमेरिकल इसके मैं करवाने वाला हूं, और अगर आपने 25 न्यूमेरिकल कर लिया तो इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, तो यहां पास इसको अच्छे से सीख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, समझ में पूरा एक एक चीजें आ जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, कि गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं, और इसका न्यूमेरिकल लगभग 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हर एक न्यूमेरिकल को आप बढ़िया तरीके से लगाइएगा, और आपका भी कोई भी प्रॉब्लम जो भी होगा ना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पास लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। देखिए जो चीज इसमें दिया गया है उस चीज को पहले लिख लीजिए। तो यहां पास लिखेंगे दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा है दिया है, दिया है जरूर लिखा करो। अवतल
दर्पण की वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मैंने क्या बताया था? नेगेटिव। तो नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर। जब कभी भी वक्रता त्रिज्या दिया जाए तो आप लोग r बराबर, यानी r बराबर दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? f निकाल लोगे, फोकस दूरी निकाल लोगे। तो यहां से f बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे f बराबर हो जाएगा r/2। r/2 होता है। तो ये बताओ r की वैल्यू दिया है -20/2, इसका मतलब -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी इसकी निकल आई -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो u बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी सदैव निगेटिव रहता है, चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो। तो इसमें कोई कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आपको निकालना क्या है? दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये करना है। तो ये बताइए, दर्पण सूत्र तो आपको पता ही होगा। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू दिया है -10, 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है? -15। तो ये बताइए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1/-10 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस 1/15। इस माइनस को इधर लाओगे तो इसका मतलब 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/+15, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे 30 आएगा। तो 10 तिहाई 30 और 3 एक कम 3 प्लस 15 दूना 30, 2 एक कम 2। तो यहां हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1/30। इसका मतलब v इक्वल टू निकल के आ गया -30 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आया वो आया -30 सेंटीमीटर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण तो यहां पास क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी O बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो O तो सदैव पॉजिटिव ही रहता है, ये वस्तु की लंबाई है। ठीक है, कह रहा है कहां रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनवा रहा है, यानी I बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ पास कह रहा है कहां रखा जाए, यानी U बराबर ज्ञात करवा रहा है। U बराबर, तो U बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये बताइए, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि M बराबर होता है I/O बराबर -V/U होता है। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। सिखाया था नहीं सिखाया था? कहोगे हाँ सिखाए थे। तो यहां पास इस फार्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं I/O बराबर -V/U। ठीक है, तो I यहां पास कितना दिया? तो कहोगे I दिया है 1 सेंटीमीटर। O कितना दिया है? कहोगे O दिया है 4 सेंटीमीटर बराबर -V/V तो दिया नहीं है, और U। तो जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आएगा U बराबर -4
वी, ये निकल के आएगा। u बराबर नेगेटिव होगा, i कैसा होगा, निगेटिव रहेगा। जब निगेटिव रहेगा तो यहाँ पास निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, ये निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यानी u बराबर हो जाएगा 4v। u बराबर कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है u, तो यहाँ पास निकालना है u, तो यहाँ पास फार्मूला लगा दीजिए दर्पण सूत्र का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितना दिया है, -12 बराबर 1/v की वैल्यू कितना दिया है, v की वैल्यू नहीं दिया कि दिया है, v की वैल्यू नहीं दिया है, और प्लस 1/u की वैल्यू कितना दिया है, 4v। तो यहाँ हो जाएगा 1/-12 बराबर 4v, एलसीएम आ जाएगा, 20v कट जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस 4v से यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-12 बराबर 5/4v। तो ये बताइए गुणा करेंगे तो जाएगा 4v बराबर 12×5 = 60 -60 सेंटीमीटर। अब v बराबर अगर निकालना है तो 15×4 = 60, ये 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आंसर। तो v = आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम बात, अभी आंसर नहीं है, v निकल आया है, अब हमको निकालना है u क्या होगा। तो ये बताइए, आपने यहाँ पर बताया भाई u बराबर होता है 4v, तो v की दर पर रख दीजिए आप, तो 4 गुणे v के स्थान क्या रख दें, -15 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, u = 15×4 = 60 सेंटीमीटर आपका u = निकल आया। तो ये हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो जो चीज दिया पहले उसको लिख लीजिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी u बराबर दिया है -5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी v बराबर आपको ज्ञात करना है। v बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि जहां पास r रहे तो r को कन्वर्ट कर लेना चाहिए f में, तो f बराबर होता है r/2। तो r की वैल्यू दिया है -20/2, यानी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पास दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f = 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र लगा दीजिए, तो 1/f की वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर, 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू -5 दिया है, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 1/-10 बराबर 1/v - 1/5। अब इस माइनस को इधर लाना है, जब इधर लाएंगे माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/v = निकल के आएगा 1/-10 प्लस 1/5। तो ये बताइए 1/v = जाएगा 10 और 5 के एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 10 आएगा। 10 × 1 = 10, यानी 10 × 1 = 10 माइनस का 1 प्लस 5 × 10 2 1 = 2, ये आ गया। तो 1/v = जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो में से 1 जाएगा 1/10, यानी v = आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की कितना है, 40 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी O बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी u बराबर दिया है -30 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करें, यानी आपको v बताना है और I बताना है, यानी 2 चीजें आपको बताना है। अब यहां पास क्या करेंगे, यहां पास समझिए, देखिए होगा क्या। यहां पास
अब फार्मूला आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहां पास f दिया नहीं और मैंने बताया था कि जहां पास r रहता है r को आप कन्वर्ट कर लो f में, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो f होता है वो r का आधा होता है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पास v निकालना है तो 1/v ही लिख लो, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये कर लो। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 20 माइनस 1/u का वैल्यू दिया माइनस का 30, तो माइनस का 30, तो माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस, प्लस लिख दिए। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 20 30 का लासा कितना हो जाएगा 60। तो 20 3 60, 3 1 कम 3 प्लस का 3, 30 दूना 60, 2 1 कम 2, तो माइनस प्लस माइनस ये बताइए 1/v इक्वल टू जाएगा 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1/60। तो यहां पास देखिए ध्यान से, यहां पास v इक्वल टू निकल के आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति तो आ गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब I निकालना है। तो ये बताइए, आपको पता है भाई I/O इक्वल टू होता है माइनस V/U, ये होता है। तो I तो हमको निकालना है और O की वैल्यू दिया है 4 बराबर माइनस V की वैल्यू कितना दिया है 60, तो माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा। और U की वैल्यू कितना दिया है माइनस का 30, माइनस का 30, 30 दूनिया 60, 4 दूनी 8, यानी I बराबर जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो आपका I भी निकल आया। तो प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो जो चीज दिया है पहले उस चीज को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्या क्या दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अवतल है कि उत्तल है, अवतल है, अवतल है तो यहां पर माइनस में आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी O बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है यहां पास V और I बताना है। लगा लेंगे आप, चलो लगाते हैं। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला। ठीक है, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f की वैल्यू दिया माइनस का 15 माइनस 1/u की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 कर लिए। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 माइनस का 2 प्लस 30 1 कम 30 1, तो 1/v इक्वल टू यहां से निकल आएगा माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1/30, यानी v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो v निकल आया। अब हमको निकालना है I, तो I/O बराबर होता है माइनस V/U। तो I/O, O की वैल्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितना दिया है, तो v की वैल्यू आपको माइनस का 30 दिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लो। और u की वैल्यू कितना दिया है, कहोगे u की वैल्यू दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू भी माइनस 30 दिया है, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब I बराबर आएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो जो दिए पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण इसलिए माइनस लगेगा। तो यहां से f निकाल लो आप, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा f। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। मान लेते हैं दर्पण से u दूरी पर रख दिया जाए। ठीक है, तो उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब है। दुगुना तिगुना चौगुना जो भी इस तरह से आए, गुना वाले आए शब्द। ठीक है, तो समझ लो m बराबर दिया है। तो m बराबर अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो मैंने बताया था कि वास्तविक के लिए m क्या होता है, नेगेटिव होता है, दुगुना प्रतिबिंब बने।
क्योंकि आप जानते हैं भाई m बराबर होता है माइनस वी अपान यू होता है, ठीक है, माइनस वी अपान यू होता है। तो ये बताइए m की वैल्यू अगर माइनस का 2 रख दूं तो यहां पर हो जाएगा माइनस का v अपान यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा v इक्वल टू 2u, ये आ जाएगा। अब आपके पास v भी निकला है, f भी निकला है, अब आराम से आप u निकाल सकते हो। तो 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, ठीक है। तो 1 अपान f की वैल्यू कितना दिया है, तो f की वैल्यू दिया माइनस का 10 बराबर 1 अपान v की वैल्यू कितना दिया है 2u प्लस 1 अपान u, तो ये जाएगा 1 अपान माइनस का 10 बराबर 2u, एलसीएम आ जाएगा 2u है, 2u एलसीएम हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस u से u कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1 अपान माइनस का 10 बराबर 2 1 3 बटे 2u। तो कितना हो जाएगा, 2 से काट 2 पंचे 10, 5 3 15, यानी u बराबर हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो u भी निकल आया यहाँ पास, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आए, गुना दिया रहे तो समझ लो वो m की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो m की वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वें पर। तो 7वां क्वेश्चन आपका है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज दिया है पहले उसको लिख लो, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f इक्वल टू दिया गया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक, ये दिया है। अब कह रहा है कि दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, तो यानी मान लेते हैं u दूरी पर रखा जाएगा, उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक, वास्तविक आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 ले लेंगे, और प्रतिबिंब की स्थिति भी याद करना है। तो ये बताइए m बराबर होता है माइनस का v अपान u, तो m की वैल्यू माइनस का 5 रख देंगे, तो माइनस का v अपान u हो गया। अब यहां पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5u। उसी तरह क्वेश्चन है पूरा। अब यहां से आप रख सकते हो 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u, तो 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v की वैल्यू कितना दिया है 5u प्लस 1 अपान u, 1 अपान f इक्वल टू हो जाएगा 5u और u का एलसीएम कितना हो जाएगा 5u, तो 5u से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस u से u तो हो जाएगा 5, तो 1 अपान f इक्वल टू हो जाएगा 5 और 1 6 बटे 5u, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 u बराबर 6, तो u बराबर हो जाएगा 6 बटे 5, तो u इक्वल टू हो जाएगा 6 कम 5 कम 5 5 दूना 10, यानी u इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.2, गलत हो गया क्या, गलत हो गया, अच्छा एक चीज यहाँ पास रुको, एक चीज मैंने यहाँ पास गलत कर दिया, यहाँ पास मुझे लिखना चाहिए ना f की वैल्यू दिया गया है, सॉरी बच्चों, यहाँ पास 1 अपान f की वैल्यू कितना दिया है, तो f की वैल्यू दिया है माइनस का 15, 5 और 1 6 बटे 5u, तो 15 छक्का यहाँ से काट दो 5 त्याई 15, तो 6 त्रिक 18, यानी u की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर v की वैल्यू, अब v की वैल्यू अगर निकालना है तो v की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो v की वैल्यू निकालना है तो 5u होता है, 5u, तो v की वैल्यू हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 18, तो 18 पंचे 90, माइनस का 90 सेंटीमीटर आ गया v की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। उत्तल दर्पण दिया है आपकी बात, तो उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है, करे कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी u बराबर दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर यहाँ माइनस को लगा दिए, क्योंकि चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी सदैव निगेटिव ही रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है। अच्छा ये बताइए,
आवर्धन मैंने क्या बताया था, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। अब यहां पास कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई, मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो वस्तु की लंबाई कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई को 4 होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है भाई आप ये बताइए, दर्पण की फोकस दूरी बताना है, यानी F बराबर आपको बताना है दर्पण की फोकस दूरी। तो चूंकि आप जानते हैं कि I अपान O बराबर होता है -V अपान U, तो I यहां पास दिया है 2 और O का मान दिया है 4, V का मान हमको पता नहीं, लेकिन U का मान दिया -25, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो ये बताइए V 1/2 बराबर हो जाएगा V अपान 25, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो भाई V बराबर हो जाएगा 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा V बराबर, तो V बराबर इतना निकल आया। तो V बराबर आपका आ गया 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है F, तो अब F भी निकल आएगा आराम से, तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/U V प्लस 1/U, तो ये हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा 1/V की वैल्यू हो जाएगा 25/2 यानी 2/25 लिख दो, 2/25 प्लस 1/U की वैल्यू -25, तो ये बताइए 1/F बराबर हो जाएगा 25, 25 कैल्सियम 25, 25 1 कम 25 प्लस का 2 माइनस 25 1 कम 25 माइनस का 1, तो 1/F बराबर जाएगा माइनस यानी 1/25, तो F बराबर जाएगा 25